इसके बाद देखते हैं हम रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है? वैसे तो देखें, हमें रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें अलग-अलग तरीके से रेखा के समीकरण ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे एक होगा हमें व्यापक रैखिक समीकरण, उसके बाद आएगा हमें एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक आएगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक आएगा यदि हमें अंत्यखंड रूप में दे रखा है तो उसका समीकरण, लंब रूप का समीकरण। ऐसे हमें 6 और 7 प्रकार से रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यापक रैखिक समीकरण। व्यापक सबसे पहले देखते हैं हम रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण होता है ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास रेखा का व्यापक समीकरण होता है, जहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है, जहाँ पर a और b कभी भी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्या कंडीशन होती है? a तथा b एक साथ शून्य नहीं हो सकते। एक साथ शून्य नहीं हो सकते। अब एक साथ शून्य क्यों नहीं हो सकते, अभी बताते हैं। देखो, शून्य नहीं हो सकते। जब एक साथ शून्य क्यों नहीं हो सकते हैं? यदि ए और बी यदि एक साथ शून्य हो जाएंगे तो हमारे पास बनेगा सी बराबर 0, जो कि एक किसी भी वक्र का समीकरण नहीं होता है सी बराबर 0। इसलिए हम इसको कभी भी ए और बी को एक साथ शून्य नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे लिख दिया है ए और बी एक साथ शून्य नहीं हो सकते। इस रेखा के समीकरण को हम 1 नंबर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं। इस रेखा में हम सी का भाग देते हैं, यानी अचर का भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? देखिए, इसमें सी का भाग दिया ए अपॉन एक्स, सॉरी ए अपॉन सी एक्स, प्लस इसमें सी का भाग दिया सी अपॉन बी अपॉन सी इंटू बाई, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम देखते हैं, यदि इसको हम नया कांस्टेंट लिख दें, ए अपॉन बी को यदि हम ए लिख दें, समझने के लिए हम इसको लिख रहे हैं, यदि हम इसको ए लिख देते हैं, बी अपॉन सी को यदि हम वी लिख देते हैं, और अचर को हम जो है वो जैसा कि ऐसा लिख देते हैं। अब इस समीकरण से देख के बताइए हमें इसमें कितने स्वच्छ, इसमें कितने अज्ञात राशि हैं। यदि हम समीकरण 2 को देखें, समीकरण 2 में हमारे पास 2 अज्ञात राशि प्राप्त हो रही हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें न्यूनतम 2 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास न्यूनतम 2 प्रतिबंध होंगे तो ही हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 न्यूनतम प्रतिबंध क्या हो सकते हैं? यदि हमारे पास दे दिया, जैसे कि एक तो दे देंगे हमारे पास बिंदु, एक दे देंगे हमें रेखा की परिबंधता, तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। केवल परिबंधता देने से या केवल बिंदु देने से हम रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हमसे कह दिया कि बिंदु 2,2 की रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो बिंदु 2,2 ऐसे हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें रेखा के समीकरण में 2 अज्ञात राशि प्राप्त हो रही हैं, तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए मिनिमम 2 प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि रेखा के समीकरण में रेखा के समीकरण में 2 अज्ञात राशि हैं, 2 अज्ञात राशि हैं, अतः रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें न्यूनतम 2 प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी। अतः रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए न्यूनतम 2 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। 2 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है।
हमारे पास रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए तथा बी एक साथ शून्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यदि हम ए और बी को एक साथ शून्य ले लेंगे तो हमारे पास रेखा का समीकरण प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेखा के समीकरण, फिर इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें सी का भाग देते हैं, उसको कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रेखा का समीकरण तो अज्ञात राशि प्राप्त हो रही है, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए मिनिमम या न्यूनतम 2 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम कहें यदि रेखा के व्यापक समीकरण में a बराबर 0 हो जाए, यदि हम a बराबर 0 हो जाए तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर a बराबर 0 रख देंगे तो ये तो हो गया 0, तो ये कितना हो गया बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ से हम बी वाई बराबर क्या लिख रहे हैं, माइनस सी। यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया, माइनस सी बटे बाई। यदि हम माइनस सी बटे बी, यदि हम इसको समतल में निरूपित करें, से हमारे पास ये दिया हुआ है, यदि हम इसमें निरूपित करें तो बताओ ये बिंदु कहाँ पर विद्यमान होगा। तो ये बिंदु बाई अक्ष पर विद्यमान होगा, यानी कि यहाँ विद्यमान होगा। चूंकि नेगेटिव है तो नीचे आता है, एक्स का मान है नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0, माइनस सी बटे बी, यानी कि इस प्रकार से ये बन जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान तो 0 है और y का मान कितना है, माइनस सी बटे बी। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब a का मान 0 है तो रेखा क्या प्राप्त हो रही है, हमें x अक्ष के समांतर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं यदि a बराबर 0 होता है, यानी कि x का गुणांक, यदि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 0 है। यदि x का गुणांक 0 है यानी a बराबर 0 है, तो रेखा क्या होती है, तो रेखा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होती है। यानी कि इससे हम ऐसे भी देख सकते हैं, यदि रेखा x अक्ष का समांतर है तो उसमें क्या नहीं होता, x का पद नहीं होता। या तो इस बात को ऐसे बोल लो, यदि a बराबर 0 यानी x स्क्वायर का x का गुणांक 0 है तो रेखा x अक्ष के समांतर होती है। या फिर हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, यदि रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसमें x का पद नहीं होता। इसके बाद में हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि b बराबर 0 यानी कि y का गुणांक कितना हो जाए, 0 हो जाए। तब यहाँ से अगर इसको हम देखें, ए एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ से ए एक्स बराबर माइनस सी और एक्स बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस सी बटे ए। यदि हम इसको इसमें निरूपित करें तो ये हमें कहाँ प्राप्त होगा, एक्स का बराबर, जैसा हम जमाते हैं ना, यदि हम एक्स बराबर 2 लिखते हैं तो हमें कहाँ प्राप्त होता है, ये हो गया। तो 1 और 2 यहाँ पर एक्स बराबर 2 का समीकरण यही होता है। एक्स बराबर 2 ऐसे तो होती है रेखा, एक्स बराबर 2, तो ऐसे यदि हमें एक्स बराबर कितना हो रहा है, माइनस सी बट्टे ये, जो कि माइनस में है तो इधर की साइड हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, एक्स बराबर माइनस सी अपॉन ए का समीकरण। अब चूंकि ये वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यदि b बराबर 0 है तो हमें जो समीकरण रेखा का समीकरण प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, वाई अक्ष के समांतर। यदि यदि क्या सॉरी b बराबर 0 यानी कि y का गुणांक 0 है, y का गुणांक 0 है यानी y का पद नहीं है, ये गुणांक 0 है तो रेखा क्या होगी, तो रेखा y अक्ष के समांतर होगी, क्या होगी, y अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं c बराबर 0 हो जाए, तीसरी कंडीशन c बराबर 0 हो जाए। यदि c बराबर 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या समीकरण बचेगा, ये एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। जो हमें समीकरण प्राप्त होता है ये एक मूल बिंदु से होकर गुजरता है। जो हमें ये रेखा प्राप्त होती है
ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, जिसमें अचर नहीं यानी अचर जीरो के बराबर है, तो ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। इसको हम देख सकते हैं मूल बिंदु से यानी 0,0 से, यदि रेखा 0,0 से जाएगी तो इसको संतुष्ट करेगी। तो यदि a इंटू जीरो बी इंटू जीरो बराबर जीरो, ये रेखा में संतुष्ट कर रही है, यानी कि ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये रेखा या तो ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, यानी कि ये रेखा हमेशा कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो। जब हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, यदि सी बराबर जीरो यानी कि अचर पद जीरो है, अचर पद, अचर पद जीरो है, अचर पद जीरो है, तो रेखा मूल बिंदु से होके जाती है, रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु से गुजरती है, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं, यदि रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है तो उसमें सी का मान ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। जैसे हमें कोई एक प्रश्न देता है कि उस रेखा का समीकरण लिखिए जो मूल बिंदु से होके जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो। ऐसे यदि से हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास दे रखिए 2x प्लस 3y बराबर जीरो, तो ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होके जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें सी का मान जीरो है। अब इसमें मूल बिंदु रख के देखते हैं, जो बिल्कुल संतुष्ट करेगा। मूल बिंदु रख के देखो, x की जगह जीरो, y की जगह जीरो, जो कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो, यानी कि यह रेखा हमेशा मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी। यह रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें सी का मान कितना है, जीरो है। तो यहाँ से हमने तीन कंडीशन देखी। यदि a बराबर जीरो होता है यानी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का गुणांक जीरो होता है तो रेखा एक्स समांतर होती है। यदि y का गुणांक जीरो है यानी y का पद नहीं है तो रेखा बाई एक्स का समांतर होती है। यदि c का पद नहीं है, अचर पद नहीं है, तो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है।